अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सा एग्जांपल्स करनी है। पहली एग्जांपल है द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फील्ड 80 मीटर एंड 20 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो कह रहा है कि एक फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर है, उसका जो पेरीमीटर है वो 20 डेसीमीटर है। वो डेसीमीटर क्या होता है कि उसमें एक डेसीमीटर में 10 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना तो वो मीटर्स में आ जाएगा। उसके बाद जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो आपने लेंथ आपके पास है वो पुट कर देनी है, और उसका वो पेरीमीटर होता है तो उसको इक्वल टू 100 कर देना जो पी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने बी फाइंड कर लेना है। बी फाइंड कर लिया तो वह हमारे पास फिर जो सा उसकी ब्रेथ आ गई, हम लिख लेंगे ये उसकी 20 मीटर जो सा ब्रेथ है। सेकंड एग्जांपल है, कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ ट्रायंगल फील्ड। एक ट्रायंगल फील्ड है, ठीक है, उसके साइडों पे बार लगानी है तो उसकी वो कितनी कॉस्ट आएगी। तो साइड्स दी हुई हैं तीनों, ठीक है, और उसने कॉस्ट दी हुई है कि पर जो है 50 पैसा पर सेंटीमीटर। ठीक है, 50 पैसा पर सेंटीमीटर, ये मीटर्स में है। तो पहले आपने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आए तो उसने क्या किया है, इनको पहले साइड्स को सम किया है। ठीक है, अब जो होता है 1 मीटर में वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस सब साइड्स के सम को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद उसने कॉस्ट दी हुई थी 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 1 रुपये का हाफ। ठीक है, तो वो रुपीज़ में कर लिया उसने। तो 50 पैसा वो 1/2 रुपीज़ होता है। ठीक है, 2 पैसा हो, 2 50 हो तो 1 रुपीज़ बनता है ना। तो इसी तरह से फिर उसने वो हाफ रुपीज़ लिख लिया है। उसके बाद अब जो हमारे पास फेंसिंग उसकी साइड्स आई थी उसको हमने रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास उसकी कॉस्ट आ गई। इसी तरह से थर्ड वाला भी सेम इसी तरह से है, वो आपने खुद देखना है। ठीक है, इसमें देखें उसने पहले उसका जो सा पेरीमीटर निकाला है। ठीक है, पेरीमीटर के बाद उसने कॉस्ट निकाली है। ठीक है, फोर्थ वन पे आ जाएं। फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। द डायामीटर फाइंड करना है। ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस है 22, तो सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर जिसका हमने किया था, या पाई रेडियस डायामीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस उसने 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, डायामीटर फाइंड करना है। तो हम डी निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट की। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 22, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 7 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास सर्कल का डायामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वन वाला। फिफ्थ वाले में वो कह रहा है कि एक मुनीर्स रूम हैज़ अ विंडो इन शेप ऑफ स्क्वायर साइड 70 मीटर surrounded by a semicircle wants to fix a wooden designer spirit border। तो इसमें वो कह रहा है कि एक उसकी खिड़की है कुछ इस तरह वाली शेप की। ठीक है जी, उसकी इस तरह की शेप है। ठीक है, सेमी सर्कल है, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है और ये नीचे है स्क्वायर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब एक डिज़ाइनर ने जो सा इसमें फ़िट करने हैं, इसका साइज़ लेना है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इसका साइज़ लेना है, तो उसमें वो कह रहा है कि एक तो पहले स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद वो सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे उसको बताना है कि वो कितनी उसका जो सा पेरीमीटर कितना निकलेगा। तो पेरीमीटर के लिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल। ठीक है, तो उसका रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ डायामीटर। ठीक है, हाफ
डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, उसका यानी कि हाफ डायामीटर। अच्छा, एक तो हाफ डायामीटर, दूसरा उसने यहाँ पे लिया है ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी हमारे पास ये है, ये क्या है, फुल डायामीटर हो गया ना एक सर्कल का, ठीक है, और ए बी इक्वल है डी सी के भी, ठीक है, ये दोनों लाइंस इक्वल है ना, तो इस तरह से वो फिर लिख सकता है हाफ ए बी, ठीक है, या हाफ सी डी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है, ठीक, ए बी यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 70 उसने दी हुई है, तो वो हमने फाइंड कर ली। तो अब हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, वो हाफ होगा सर्कल के सर्कल के जो सा सरकमफ्रेंस से, ठीक है, तो उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है, वो 2πr होता है, वो हमें पता है, ठीक है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये πr बच जाएगा, पाई की वैल्यू पुट की, आर हमने फाइंड किया था वहाँ पे वो पुट किया, तो हमारे पास वो इसका जो सा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ गया, उसका सरकमफ्रेंस आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे बाकी 3 साइड्स बच रही हैं, ये और ये, तो अब हमने इनका भी पेरीमीटर इसमें ऐड कर देना है, तो वो कह रहा है देयरफॉर पूरी विंडो का पेरीमीटर जो सा लेना है वो हमारे पास जो सेमी सर्कल का आया, और जो बाकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो वो 3 × 70 होगा, क्योंकि हर साइड 70 की है, तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, ये भी सेम ही है, लेकिन वो कह रहा है कि एक डॉग जो उनसे वो अगर उसको वो बांधा हुआ है ना एक रस्सी के साथ, तो वो 10 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, तो वो एक सर्कल लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसके राउंड में वो जो सा ना चक्कर लगा रहा है, तो 10 मीटर है रस्सी, तो वो कहता है कि उसने 50 चक्कर्स लगाए हैं, तो 50 राउंड्स लगाए हैं, तो वो फिर कितना उसका जो सा ना वो पाथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाथ वो कितना होगा, कितना डिस्टेंस जो सा ना वो उसने कवर किया है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाथ वो हमारे पास पता है कि 2πr होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब आर उसने रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, आर रेडियस है, रेडियस यही होता है ना कि सेंट्रल पॉइंट से किसी भी साइड तक का जो डिस्टेंस होता है, तो उसने वो रेडियस दिया हुआ है, वो उसमें फिल किया है। अब ये एक पाथ का आ गया, यानी कि एक सर्कल का आ गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, तब उसने 50 राउंड्स लगाए, तो मल्टीप्लाई 50 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। 7th वाले में वो कह रहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्विंग डिश इन शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस उसने दिया हुआ है, रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, तो वो क्या कह रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ डिश, ठीक है, फाइंड करना है सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, वो क्या होगा, वो यही होगा ना इन तीनों का, ठीक है, मतलब इसका रेडियस इस सेमी सर्कल के साथ, ठीक है, और प्लस ये वाली साइड, तो इसी तरह वो जो सा हाफ, क्योंकि ये डायामीटर के हाफ है ना, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है, तो हाफ 2πr, ठीक है, 2πr पूरे सर्कल के लिए होता है, तो अगर सेमी सर्कल है तो हम 1/2 हाफ के लिए लगाएंगे, प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी ये वाली साइड्स, तो यहाँ पे πr की वैल्यू पुट कर दें, ए बी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो πr की वैल्यू पुट कर दी, ए बी की वैल्यू पुट कर दी, 28 थी वो, ठीक है, अगर ये 14 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 14, यहाँ से यहाँ तक 14, तो वो 28, तो ये पुट करके हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है।